आज हम अमृता प्रीतम की एक कहानी शाह की कंजरी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो कहने को तो बस एक शाम की है, एक शादी की महफिल की। हाँ, लेकिन उस एक शाम के कैनवस पर सालों पुराने रिश्ते, दबी हुई नफरत और सत्ता की एक खामोश जंग की पूरी तस्वीर खींची हुई है। और ये पढ़ते बहुत दिलचस्प हैं। कहानी में असल में 3 मुख्य किरदार हैं। हम्म। एक अमीर व्यापारी जिसे सब शाह कहते हैं, उसकी पत्नी शाहानी और एक बेहद मशहूर गायिका नीलम। जिसे दुनिया अब उसके नाम से नहीं बल्कि शाह की कंजरी के नाम से जानती है। बिल्कुल। तो आज हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी सवाल को समझने के लिए है कि जब एक आदमी की जिंदगी में मौजूद दो औरतें, एक घर की दहलीज के अंदर और एक बाहर, पहली बार आमने सामने आती हैं तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ एक टकराव नहीं है। नहीं, ये एक दिमागी शहमात का खेल है। तो चलिए इस खेल के नियम और खिलाड़ियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलम की, जिसके नाम से ही कहानी है, पर उसका अपना नाम जैसे गुम हो गया है। हाँ, कहानी में एक लाइन है, वही शहर था पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। बिल्कुल। अब वो सिर्फ शाह की एक मिल्कियत है, शाह की कंजरी। और ये शब्द कंजरी अपने आप में बहुत वजन रखता है। ये सिर्फ एक पेशा नहीं बता रहा, ये एक सामाजिक दाग भी है। पर मजे की बात ये है कि वो हीरा मंडी का अतीत छोड़ चुकी है। हाँ, और अब शहर के सबसे आलीशान फ्लैटी होटल में रहती है। उसके ग्रामोफोन रिकॉर्ड हर घर में बजते हैं। तो एक तरफ तो ये सामाजिक तिरस्कार है और दूसरी तरफ उसकी कला की बेपनाह इज्जत। एक अजीब सा विरोधाभास है ये। और यहीं से कहानी का पहला तनाव पैदा होता है। आप उसकी पहचान को तो कब्जे में कर सकते हैं, उसे शाह की बना सकते हैं, लेकिन उसके हुनर का क्या? हाँ, उसकी आवाज पर किसी का बस नहीं। जैसा कहानी में लिखा है, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की सद नहीं लगा सकती थी। तो उसकी कला ही उसकी आजादी है, उसकी ताकत है। बिल्कुल। अब आते हैं उस शख्स पर जो इस कहानी के केंद्र में है लेकिन ज्यादातर खामोश रहता है, शाह। हाँ, शाह। वो नीलम को सिर्फ एक प्रेमिका की तरह नहीं देखता। नहीं, वो उसे अपनी किस्मत का तावीज मानता है। वो शाहानी से कहता भी है कि नीलम के आने के बाद ही उसकी मिट्टी भी सोना बन गई। ये तर्क बड़ा दिलचस्प है। ये अंधविश्वास और मतलब बिजनेस की समझ का एक बहुत ही चालाक मिश्रण है ना? हाँ, वो अपने अवैध रिश्ते को घर की बरकत और किस्मत का सितारा बताकर जायज ठहरा रहा है। बिल्कुल। वो शाहनी से कहता है, शाहनी है, वो तेरे घर की बरकत है, वो भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। मतलब वो अपनी बेवफाई को एक तरह की ज्योतिषीय जरूरत बनाकर पेश कर रहा है। मैं यही सोच रहा था कि शाह का किरदार कितना मतलब निष्क्रिय सा है। हाँ। वो इस पूरे टकराव को शुरू करता है लेकिन फिर पीछे हटकर बस तमाशा देखता है। ये एक बड़ा सवाल है। शायद वो टकराव से बचना चाहता है। वो जानता है कि घर के अंदर शाहनी का राज चलता है और बाहर नीलम का। वो शायद इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो उसकी चुप्पी एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। हो सकती है। और आखिर में है शाहनी। वो उस घरेलू जायज सत्ता का प्रतीक है, एक सोने के पिंजरे में कैद रानी। हाँ, घर आलीशान है, तहखाने मोहरों वाले ट्रंक से भरे हैं, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास रहता है कि उसके पति की दुनिया में एक और औरत है। और उसने सालों पहले एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। क्या थी वो रेखा? कि उसे चाहे होताल में रखो और चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे मेरे घर ना लाना। और सालों तक शाह ने उस रेखा का सम्मान किया। वो शाहनी के अधिकार क्षेत्र की सीमा थी, घर उसका था। कहानी का पूरा ड्रामा ही तब शुरू होता है जब इस सीमा को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और वो कोशिश भी सीधे सीधे नहीं होती। नहीं, कहानी में असल मोड़ तब आता है जब शाह के बेटे की शादी तय होती है। हाँ, और घर में जश्न का माहौल है, और तभी शाह के दोस्त एक अजीब से जिद पकड़ लेते हैं कि महफिल में गाना तो नीलम का ही होगा। ये उनकी इज्जत का सवाल बन जाता है। और ये दोस्त सिर्फ मोहरे नहीं है, वे उस समाज का चेहरा है जो औरतों के बीच की सीमाओं को अपनी मर्दानगी की शान समझता है। सही बात है। वो पहले शाह को उकसाते हैं, फिर बड़ी चालाकी से शाहनी के पास जाते हैं। और जिस तरह वो शाहिनी को मनाते हैं वो कमाल का है। हाँ, वो इस न्योते को नीलम के अपमान और शाहिनी की जीत की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वो बांदी बनकर आएगी, हैठी तो उसकी है, तुम्हारी काय की। उन्होंने नीलम को घर की नौकरानियों के बराबर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने शाहिनी के अहंकार को हवा दी, लेकिन शाहिनी सिर्फ अहंकार में आकर ये फैसला नहीं लेती। नहीं, उसके अंदर सालों से एक उत्सुकता दबी हुई थी। हाँ, कहानी बताती है कि सड़क पर किसी भी तवाइफ को देखती तो सोचती कि कहीं ये वही तो नहीं। और वो मन में सोचती, चलो एक बार मैं भी देख लूं।
एक बार चंद्रा का देख तो लूं। तो ये नफरत और जलन से ज्यादा उस अनजाने दुश्मन को देखने की एक गहरी मानवीय इच्छा थी। वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी, समझना चाहती थी कि उसमें ऐसा क्या है। हाँ, और वो ये मुलाकात अपनी शर्तों पर तय करती है। वो कहती है कि घर में ना शराब उड़ेगी, ना कबाब, और सिर्फ पारंपरिक गीत गाए जाएंगे। एक तरह से वो जंग का मैदान खुद चुन रही है, अपना घर, अपने नियम। ये एक बहुत बड़ा दाव था। और फिर वो पल आता है, नीलम घर में दाखिल होती है। और शाहिनी ने उसे लाने के लिए अपनी बग्गी भेजी थी। ये भी अपनी सत्ता दिखाने का एक तरीका था। बिल्कुल। नीलम का हुलिया बहुत खूबसूरती से बताया गया है। हरे रंग का गरारा, गले में लाल रंग की कमीज और सिर से पैर तक हरी रेशम की चुनरी। रंगों का ये चुनाव बहुत प्रतीकात्मक है। हरा रंग आमतौर पर जलन से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ वो जिंदादिली का भी प्रतीक है। और दूसरी तरफ शाहीने अपनी शगुन वाली गुलाबी साड़ी में है, एक घरेलू शुभ रंग। कहानी कहती है, एक झिलमिल सी हुई। शाहानी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। उस एक पल में ही शाहानी को एक झटका लगता है। उसे अचानक अपनी मांसल बेटोल बाँ नीलम की पतली सी कलाई के सामने अजीब लगने लगती है। ये सिर्फ दो औरतों का आमना सामना नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। और नीलम यहाँ बहुत समझदारी दिखाती है। क्या करती है वो आते ही शाहानी को झुककर आदाब करती है, एक तरह से घर की मालकिन के आगे सिर झुकाती है। फिर वो गाना शुरू करती है, और वो भी एक पारंपरिक शादी का गीत, एक घोड़ी, जिसमें दूल्हे की सुहागन माँ की तारीफ होती है। हाँ, गीत के बोल हैं, निक्की निक्की बूंदी निकिया मियाँ वेवरे तेरी माँ वे सुहागिन तेरे सगन करें। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, उसने ऐसा गीत चुना जो सीधे सीधे शाहानी के दर्जे को, उसके माँ होने के गौरव को सलाम कर रहा था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल थी। इस एक गीत से वो शाहानी के गुस्से की हवा निकाल देती है। कहानी में लिखा है, शाहानी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही थी। और उसका मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। इस गीत के जरिए नीलम सिर्फ एक गाने वाली नहीं रहती, वो उस रस्म में हिस्सा लेने वाली बन जाती है। वो शाहानी के किले में सेंध लगा चुकी थी। कुछ देर के लिए तो माहौल शांत हो जाता है। हाँ, लेकिन तनाव तब लौटता है जब महफिल में मौजूद मर्द मिर्जा साहिबा की सद लगाने की फरमाइश करते हैं। यानी उस दर्द भरी प्रेम कहानी का सबसे दर्द भरा हिस्सा गाने के लिए कहते हैं। और ये कहानी का चरम बिंदु है। हाँ, मिर्जा साहिबा की कहानी एक अवैध, दुखद प्रेम कहानी है। इस गीत की फरमाइश करके मर्द अनजाने में ही शाह और नीलम के रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। वो उस छुपे हुए सच को महफिल के बीच में ला रहे थे। और नीलम उसे इतने दर्द से गाती है कि जैसे हवा का कलेजा हिल जाता है। कमरा खामोशी में डूब जाता है। कहानी कहती है, कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए और शाहानी अपने पति को देखती है जो पूरी तरह से उस आवाज में खोया हुआ है। और उसे लगता है कि अगर ये लम्हा हाथ से निकल गया तो वो खुद भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। अपने पति की वो मंत्र मुग्ध हालत देखकर शाहानी के सबसे बड़े डर पर मोहर लग जाती है। उसे लगता है कि शाह पत्थर का हो गया है और उसे कुछ करना होगा, वरना वो भी मिट्टी का बुत बन जाएगी। यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। हाँ, तो पूरी महफिल इस एक गाने से सकते में है। ये अब सिर्फ गाना नहीं रहा, ये शाह और नीलम के रिश्ते का एक तरह से सार्वजनिक ऐलान बन गया है। और सारा खेल अब एक 100 रुपए के नोट पर आकर टिक जाता है। बिल्कुल, महफिल खत्म होने वाली है। शाहानी अपने बेटे के सिर पर से 100 का एक नोट वारती है और उसे नीलम को देती है। ये शाहानी का नियंत्रण वापस पाने का पहला दांव है। एक कीमत, एक भुगतान। हाँ, ये एक ऐसा काम है जो नीलम को वापस एक पैसे लेकर गाने वाली कंजरी के दायरे में खड़ा कर देता है, उसे एक भाड़े की कलाकार बना देता है। कह रही हो तुम्हारा काम खत्म हुआ, ये लो अपने पैसे और जाओ। लेकिन नीलम ये दाव आसानी से चलने नहीं देती। नहीं, वो नोट लेकर चुप नहीं रहती। वो हंसकर कहती है, रहने दे शाहानी, आगे भी तेरा ही खाती हूं। ये एक बहुत ही बेबाक जवाब था। भरी सभा में शाहानी के मुंह पर वो शाह के साथ अपने रिश्ते को कबूल कर रही है। एक पल के लिए तो लगता है कि नीलम ने बाजी मार ली। कहानी कहती है, शाहानी के मुंह का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हद तक कर दी थी। बिल्कुल, नीलम ने शाहानी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। उसने पैसे लेने से इनकार करके ये जता दिया कि वो कोई मामूली गाने वाली नहीं है। यहाँ पर कोई भी साधारण औरत हार मान लेती, शायद रो पड़ती या चिल्लाने लगती, लेकिन शाहानी जो करती है वो कमाल है। वो लाजवाब है।
वो एक पल के लिए खुद को संभालती है। कहानी में शब्द हैं ज़ेरा सा करती है, यानी हिम्मत जुटाती है। फिर वो जोर से हंस पड़ती है और नोट पकड़ाते हुए कहती है, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और ये शाह और मात थी। इस एक वाक्य में इतनी परतें हैं। बहुत गहरी परतें। इस एक जवाब से शाहानी कई चीजें एक साथ हासिल कर लेती है। पहली, वो नीलम के खुलासे की हवा निकाल देती है। वो कहती है, हाँ मुझे पता है तुम शाह से लेती हो, ये कोई राज नहीं है। वो उस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके नीलम के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर देती है। दूसरा, वो उस पैसे के मायने बदल देती है। वो अब एक मजदूरी नहीं, वो घर की मालकिन की तरफ से दिया गया एक तोहफा, एक इनाम बन जाता है। शाह से लेना और बात है, पर मेरे हाथ से लेना एक सम्मान की बात है। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी ऊंची हैसियत को फिर से स्थापित कर देती है। वो नीलम को याद दिलाती है कि शाह भले ही तुम्हारा हो, लेकिन वो मेरा पति है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो यहाँ जो सबसे बड़ा दाव खिला गया वो पैसे या शर्म का नहीं था, वो कहानी को अपने पक्ष में मोड़ने का था। हाँ, शाहनी ने नीलम की सच्चाई को नकारा नहीं, उसने उस सच्चाई को अपनी जीत का हिस्सा बना लिया। और इसका असर फौरन होता है। कहानी कहती है कि ये सुनकर नीलम एक ही बार में हीनी सी हो गई। मतलब उसका कद छोटा पड़ गया, वो शर्मिंदा हो गई। और कहानी की आखिरी पंक्ति है, कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया, जैसे उसकी जीत का रंग पूरी महफिल पर छा गया हो। ये शब्दों से लड़ी गई एक जंग थी। कोई गाली गलौज नहीं, कोई हाथ नहीं उठा, लेकिन दो औरतों की इच्छा शक्ति की ऐसी टक्कर हुई जिसमें समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार थी। ये कहानी दिखाती है कि ताकत सिर्फ पैसे या रुतबे में नहीं होती। असली ताकत इस बात में है कि आप एक स्थिति को कैसे देखते हैं और उसे अपने हक में कैसे मोड़ लेते हैं। शाहनी, जो ज्यादातर कहानी में एक लाचार, सोने के पिंजरे में कैद किरदार लगती है, आखिरी लम्हों में अपनी दिमागी ताकत से जीत हासिल करती है। कहानी यहीं शाहनी की इस शानदार जीत पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है ना? बिल्कुल, शाहनी ने ये लड़ाई जीत ली, अपने घर में, अपनी शर्तों पर। उसने अपनी सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन क्या ये एक स्थायी जीत थी? यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। उस रात के बाद अगले दिन क्या होगा? नीलम वापस अपने आलीशान फ्लैटी होटल चली जाएगी। शाह फिर से अपनी दो दुनियाओं के बीच बटा रहेगा। तो क्या इस एक शाम की लड़ाई ने हकीकत में कुछ बदला? ये एक लंबे चलने वाले युद्ध में सिर्फ एक छोटी सी जीत थी जिसे शानी ने अपने घरेलू मैदान पर हासिल कर लिया।